जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अंतराण्विक बल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है। इसको थोड़ा समझते हैं। पहले तो हम लोग समझते हैं कि अंतराण्विक सिद्धांत क्या चीज़ है। तो अंतराण्विक सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम लोग नॉर्मली अणु कहते हैं। तो ये बात हम लोग कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये बताया जाता है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम अणु कहते हैं। और ये बात है, यही है हमारा आणविक सिद्धांत। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ और अब बातें आगे समझते हैं। देखिए, किसी भी पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्यरत बल को हम लोग अंतराण्विक बल कहते हैं। सामान्यतः यह आकर्षण प्रकृति का होता है। अब आप ये देखिए, जैसे कोई बॉडी है तो हम लोग ये देखते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी बॉडी होती है वो क्या होती है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं बात करूँ, एक पेन है, तो हमारी जो पेन है ये भी क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। तो ये पेन का एक ढांचा क्यों एकदम एक फिक्स शेप में है। जैसे मान लीजिए इसको हम गिरा दिए तो ये देख, जैसे नॉर्मली अभी आप कोई भंगुर पदार्थ लीजिए, उसको क्या करिए, आप गिरा दीजिए तो देखते हैं वो टूट जाता है। लेकिन इसमें पेन को गिरा रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि ये पेन में कुछ नहीं हो रहा। यानी हम ये मानते हैं कि जो पेन है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, लेकिन इसको गिराने से टूट नहीं रही। लेकिन अभी कोई नॉर्मल भंगुर पदार्थ हो, जैसे मान लीजिए चॉक की बात करें, जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पर जो लिखते हैं, अगर उसको हम गिरा देते देखते हैं वो तुरंत टूट जाता है। तो अब देखिए इन दोनों में कारण क्या है। हालांकि ये भी छोटे छोटे कणों से मिलके बना है और वो चॉक जो है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। बस अंतर ये है कि ये जो रॉड है, यानी जो हमारी कलम है, पेन है, इनमें जो अणु हैं, इन अणुओं के बीच जो अंतराण्विक बल, अर्थात इन अणुओं के बीच जो बल लग रहा है वो मजबूत अवस्था में है, जबकि जो चॉक है उनमें जो अणुओं में बीच बल लग रहा है वो कमज़ोर अवस्था में, इसलिए वो टूट जा रहा है। और इसमें जो है ये मजबूत अवस्था में, इसलिए आप इसको गिराइएगा तो जल्दी टूटता नहीं है। तो ये जो मजबूती इसके अंदर बना हुआ है, ये अणुओं के अंतराण्विक बल की वजह से बना हुआ है। क्योंकि जो कोई भी ठोस पदार्थ होता है उसमें जो, हालांकि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बनते हैं, तो कोई ठोस है तो उनमें दो अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसी को हम लोग अंतराण्विक बल बोलते हैं। और ठोसों में अंतराण्विक बल इतना प्रबल होता है कि वो एक दूसरे से अलग होते ही नहीं है। यही कारण होता है कि जो ठोस पदार्थ होता है उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो तोड़ने का, ये टूटता क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो अणुओं के बीच बल काम करता है वो बहुत प्रबल होता है। और आपको ये ध्यान देना है कि जो अंतराण्विक बल होता है ये आकर्षण प्रकृति के होते हैं। आकर्षण प्रकृति का मतलब एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते रहते हैं, इसलिए वो जल्दी से टूटते नहीं हैं। अब देखिए, जो अंतराण्विक बल होता है ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। तो एक होता है ससंजक बल और दूसरा होता है आसंजक बल। तो आइए समझ लेते हैं ससंजक और असंजक बल क्या चीज़ है। ससंजक बल हम लोग ये कहेंगे कि एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल को हम लोग ससंजक बल कहते हैं। हमने बोला कि एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के बीच, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास कोई पदार्थ है, मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास कोई पदार्थ है। अब ये कई छोटे छोटे कणों से, परमाणुओं, अणुओं से मिलकर बना है। तो अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे दो अणु की मैं बात करूँ, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। तो ये दोनों अणु क्या करेंगे, एक दूसरे से ये बल लगाएंगे। अब देखिए, जो दोनों अणु हैं ये क्या है, एक ही पदार्थ के अंदर हैं, यानी एक ही पदार्थ है। मान लीजिए अगर मैं बात करूँ लोहा, तो ये जो दोनों कण हैं, यानी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये क्या है, एक ही पदार्थ के। तो इनके बीच जो बल काम करेगा, इस बल को हम लोग बोलेंगे ससंजक बल। अब कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं ससंजक बल का। तो देखिए, जल के अणुओं के मध्य कार्यरत बल, यानी आप जानते हैं जो जल होता है, जल, पानी, तो पानी नॉर्मली पानी भी कई कणों से मिलकर बना है। तो पानी के अणुओं के बीच जो बल कार्य कर रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे ससंजक बल। आप ये समझ लीजिए, जैसे ससंजक बल यानी जल के अणुओं के मध्य कार्यरत बल ससंजक बल है। और ससंजक बल के कारण ही किसी द्रव की बूंदें संपर्क में आते ही मिल जाती हैं। तो ससंजक, जैसे नॉर्मली ये अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए मैं इसको मान लो कोई बर्तन, इसमें पानी भरा हुआ है, तो आप जब क्या करिएगा, इसमें कोई दूसरा पानी मतलब कहीं से बाहर से ला के मिला दीजिएगा, तो हम देखते हैं कि देखिए ये भी पानी है और जो मैं मिला रहा हूँ ये भी पानी है, तो भाई दोनों के तो कण सेम हो जाएंगे। अब देखिए ये जब आके मिलेगा तो एक ही प्रकार के कण है ना, ये भी पानी है, जो मिल रहा है वो भी पानी है, तो इनके बीच जो कार्यरत बल होगा
वो हमारा हो जाएगा ससंजक बल। और यही कारण होता है कि जब हम लोग कहीं पानी भरा होता है और उसमें हम लोग पानी डाल देते हैं तो देखते हैं वो पानी अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है, क्योंकि उन भाई एक ही प्रकार के कण होते हैं और उनके बीच ससंजक बल कार्य करता है, इस वजह से वो आपस में घुल मिल जाते हैं। अब आइए समझते हैं आसंजक बल क्या है। आसंजक बल का मतलब ये होता है कि दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल को हम लोग आसंजक बल कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, एक कोई दूसरा पदार्थ है, जब उन दोनों को आपस में हम मिला देते हैं तो आपस में मिल जाते हैं। तो यानी देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, इसमें एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ तब समझ में आएगा। देखिए, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कागज़ तथा स्याही के मध्य कार्यरत बल और कांच के प्लेट पर जल डालने से कांच भीग जाता है। तो आपको मैं समझाता हूँ कागज़ तथा स्याही के मध्य बल। जैसे आप देखिए, ये मान लीजिए मेरी पेन ही है और ये कागज़ है, तो कागज़ का जो अणु है वो एक अलग पदार्थ है, और ये जो इसमें इंक है ये एक अलग पदार्थ है। तो हमने क्या किया, देखिए ये अलग पदार्थ है और ये अलग, तो हमने क्या किया, एक दूसरे को मिला दिया। देखिए हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, तो हम ये देख रहे हैं कि जो भी मैं लिखा वो जाके इसमें लिख उठ रहा है, छप जा रहा है। तो अभी आप कोई आपसे ये पूछे कि अगर हम पेन से किसी भी कॉपी में लिखते हैं तो देखते हैं पूरी तरह से लिख जाता है, चिपक जाता है, ये किसकी वजह से? तो ये असंजक बल की वजह से होता है, क्योंकि असंजक बल में ये बताया गया है कि दो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के अणुओं के मध्य जो अंतराण्विक बल कार्य करता है उसे हम लोग असंजक बल कहते हैं। तो अगर आप किसी भी पेन से, कलम से, मार्कर से आप लिखते हैं किसी भी चीज़ में तो देखते हैं वो जाके उसी पे चिपक जाता है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच असंजक बल कार्य कर रहा है जो इसको आसानी से समाहित कर ले रहा है। उसी तरह आप देखते होंगे कांच होता है, कांच में क्या करिए, आप पानी डाल दीजिए तो देखते हैं वो कांच क्या होता है, पूरी तरह से भीग जाता है। तो जो पानी का कण होता है और कांच का जो कण होता है वो आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, इस वजह से कांच भीग जाता है। तो जब अलग अलग प्रकार के पदार्थों को हम लोग मिलाएंगे तो वहाँ पे जो अणुओं के मध्य जो कार्य करेगा, जो बल वहाँ पे आएगा उसे हम लोग असंजक बल कहेंगे। अगर एक ही बिरादरी के पदार्थ हैं, अगर उनको हम लोग मिलाते हैं तो वहाँ पे ससंजक बल कार्य करता है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल में और समझा दूँ। जैसे यहाँ पे देखिए हमने पेन से लिया तो इस कॉपी में हमने लिख दिया तो ये जाके अच्छी तरीके से लिख उठाया, नहीं चिपक गया, अभी इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच जो असंजक बल कार्य कर रहा है वो प्रबल मात्रा में। उसी तरह अगर आप किसी पानी में आप तेल को डाल दीजिएगा तो हम देखते हैं कि पानी अलग दिखता रहता है और तेल अलग दिखता रहता है। तो उसमें क्या था, देखिए पानी एक अलग है और तेल क्या है, एक अलग है। तो उनमें पानी और तेल के जो अणु होते हैं उनमें क्या होता है, असंजक बल बहुत दुर्बल होता है, यानी बहुत कम मात्रा में होता है। यही कारण होता है कि पानी अलग रहता है और हमारा तेल अलग रहता है। लेकिन अगर हम पानी में दूध को मिला देते देखते हैं कि पानी दूध क्या होता है, उसे मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि उसमें जो असंजक बल कार्य कर रहा है पानी और दूध में वो बहुत प्रबल मात्रा में, इसलिए वो आसानी से घुल मिल जा रहा है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों अंतराण्विक बल क्या चीज़ है। अंतराण्विक बल दो प्रकार के होते हैं, इन दोनों प्रकार को बताने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह दोस्तों मिलेंगे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।